अभी आप यूएस के कुछ कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे थे हमें। अरे भाई उसके मैंने बारे वो में संभाल के रखा था आप लोग को। मैं देखा बहुत मज़े करके आए हो यूएस में। मतलब रुको आपको आने दो, फिर आपको कुछ बताता हूँ उधर के बारे में खतरनाक। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आई एम श्योर आप ऑडियंस को भी दिखा रहे हाँ होंगे, यहाँ स्क्रीन है ना? पर प्ले हाँ। कर। तो ये कोऑर्डिनेट्स जब आप गूगल अर्थ पे डालो तो आपको अर्थ, वो गूगल अर्थ ले जाता है एक स्पॉट पे, ठीक है? ये आपको मिले कैसे? पहले तो ये जनता का सवाल होगा। रिसर्च करता रहता हूँ मैं, मेरा सिंपल है, मैं कुछ खुद से वो पैदा नहीं किया मैंने। मेरे को मज़ा आता है डीप रिसर्च करने में, ठीक है, कि किधर है, क्या हो रहा है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। खैर उसमें नहीं जाते हुए, ठीक है? नहीं मैं तो जनता के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ क्योंकि तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप पहले ये देखो एक बार और मुझे बताओ क्या लगता है आपको इसके बारे में। भाई ये जिस हिसाब से ब्लैक ब्लैक हो रखा है वो तो शिवलिंग जैसा लग रहा है थोड़ा सा। एग्जैक्टली मैंने भी जब ये फर्स्ट टाइम देखा, मेरे दिमाग में पहला थॉट आया, भाई ये तो शिवलिंग है। मैं हिल गया। इसकी शेप, हाँ यार वैसा ही लग रहा है, वैसा ही लग रहा है, शेप बिल्कुल वो है, ठीक है? और अब फिर बट वो ही लग रहा है कि मैप पे ऐसी लोकेशन क्या कर रही है वो भी अलग ये सा ही स्ट्रक्चर सर, बना है। ये इंडिया में नहीं है, ये यूएस में है। अब जब शिवलिंग की ये बात निकली तो मेरे दिमाग में पहला थॉट आया कि यार सब ये सोचते हैं शिवलिंग तो एक पर्टिकुलर शेप है, ऊपर है नीचे ऐसे है। बट सर अगर आप नासिक में जाओ तो जो ज्योतिर्लिंग है एक त्र्यंबकेश्वर, उधर जो शिवलिंग है ना वो अंदर है। करेक्ट, 3 शिवलिंग है जो कि अंदर है, वो ऊपर से नहीं दिखते, आपको झांक के देखना पड़ता है। तो पहला थॉट मेरे दिमाग में ये आया। अच्छा अभी ये और क्रेजी होता है, आप जब थोड़ा जूम इन करते हो वहाँ पे बोट है, उस स्ट्रक्चर के सामने एक बोट पड़ी है। तो अब मेरे को शायद ये वाटर बॉडी है, जो उसका बीच वाला हिस्सा है। वाटर बॉडी नहीं, लिक्विड बॉडी, पानी जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता, राइट? अच्छा ये देख के मेरे को लगा भाई ये कुछ नहीं, एक आर्टिफिशियल पॉन्ड है, क्या है? नेक्स्ट शॉकिंग है, आप इसके एग्जैक्टली सामने देखो, एक प्रिंट बना हुआ है, सिमिलर प्रिंट है, वो कुछ है नहीं उधर, एकदम सिमिलर दिख रहा है उसके, जैसे कि ये शेप, जैसे ये शेप, हाँ ये कुछ तो उधर एग्जैक्टली वैसा है। शायद डायमेंशंस भी इक्वल हैं, अब नहीं है। वो कैसे अपन जूता मिट्टी में रख दे तो कैसे वो इम्प्रिंट बन जाता है, तो मतलब कुछ था जो नहीं है। तो अगर कुछ था और वो नहीं है तो क्या ये चीज़ पानी है या अपने आप में ये कुछ चीज़ है जो यहाँ से लेके जाई जा सकती है, ये इससे पहले फिर जब आप और जूम करते हो साइड में कि आसपास अब आबादी है कि नहीं है, ये सिर्फ क्लोजली देखो, ये टैंक्स हैं। ये जगह यूएस की आर्मी ने गार्ड करके रखी है। ये एक टैंक नहीं, आप इसमें ध्यान दीजिए, जितना घूम रहा है इसमें टैंक्स ही टैंक्स हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ है जो आर्मी नहीं बताना चाहती शायद आम जनता को। और ये कोऑर्डिनेट्स कितने दूर हैं सिटी से, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, ये पहाड़ों के बीचों बीच है। अब फिर मेरे को थॉट आया कि लोगों ने इसका क्या लिखा है अभी, बिकॉज देखो एक टाइम तक उन्होंने बचा लिया होगा, आज सैटेलाइट से कैसे बचाओगे, गूगल अर्थ से कितने चीज़ों को टाइम कैसे पहले बताओगे? देखा था आपने ये इसको आई थिंक 6 महीना पहले हो गए इसको, 6 मंथ्स के ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। नहीं ये ज़्यादा नहीं हुआ है ये, राइट? तो इनफैक्ट ये 6 से भी कम है, मैं आपको बताऊं, आई थिंक इट इज़ 3-4 मंथ्स। अब फिर जब मैंने और रिसर्च किया कि अच्छा बिकॉज अभी टैंक्स खड़े हैं तो सवाल उठे होंगे कि भाई टैंक्स यहाँ क्या कर रहे हैं, तो इसका वहाँ के ऑफिशियल्स ने क्या जवाब दिया है। उनका बड़ा सिबरा सा वो है कि नहीं ये हमारे लिए वेपन टेस्टिंग जोन है। ओके, बहुत स्ट्रेंज है ये, कुछ एक वाटर लिक्विड बॉडी है, ठीक है? मैंने अपनी लाइफ में, आई एम फॉर्चुनेट इनफ, मैं एक वेपन टेस्टिंग देख चुका हूँ। नासिक के बाजू में एक जगह है देवलाली, वहाँ पे बोफोर्स वगैरह ये सब टेस्ट होते हैं, तो वो ऐसी नहीं होती जगह। करेक्ट, पहाड़ हैं बड़े, उस पर नॉन स्टॉप वेपन्स दागे जाते हैं, मिसाइल्स, और ये उसकी इंटेंसिटी पावर चेक करने के लिए। इधर कौन से वेपन टेस्ट हो रहे हैं आई डोंट नो। अब जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट, अगर आप स्टार वॉर्स के फ़ैन हो, मैं तो बचपन से रहा हूँ, उसमें जो स्पेसशिप यूज़ हुआ है, आप उसकी शेप देखो, वो शेप देखो और ये शेप देखो, एग्जैक्ट शेप है। एग्जैक्ट शेप है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये कोई स्पेसशिप या कुछ है? इस थ्योरी पे मेरे को ज़्यादा बिलीव इसलिए होता है क्योंकि बाजू में इम्प्रिंट है सिमिलर, कि वहाँ कुछ था ऐसा जो अब नहीं है। बोट का होना भी बहुत स्ट्रेंज है कि बोट वहाँ क्या कर रही है। एग्जैक्टली, नंबर 1 बोट का होना स्ट्रेंज है, नंबर 2 आप अगर टैंक कितना बड़ा होता है, लेकिन वो टैंक उस चीज़ के सामने कितना छोटा है।
तो वो चीज़ का अपना साइज क्या है, और वो बाजू से कहीं गया तो कोई उठा के तो नहीं रख सकता इस चीज़ को कहीं पे। और अगर वो वाटर बॉडी नहीं है तो बोट क्या कर रही है वहाँ पे? अब क्या पता उसके नीचे कुछ हो या वो डिस्गाइज हो ऊपर। यार देखो वही मतलब पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस हैं। अब मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े उनकी मुझे बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने बोला यार हो ना हो ये पोर्टल्स हैं अलग डायमेंशन में जाने के लिए, मे बी टाइम ट्रैवल करने के लिए। देखो यार सम हाउ ना ये चीज़ें यूएस में, और आज टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस कौन सा देश है? यूएस। मेरा बड़ा फर्म बिलीफ है कि शायद कुछ आदान प्रदान साइंस का सुपर बीइंग्स के साथ चल रहा है उधर, और ये चीज़ें ये वो हैं जो छुपानी बड़ी मुश्किल है। बट वही क्वेश्चन आता है कि उधर ही क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं? मतलब ऐसा थोड़ी है कि ये चीज़ें बायस्ड हैं कि वहीं रहेंगी। अब बायस्ड से फिर जैसे हो गया कि हमारे लिए एलियंस का कॉन्सेप्ट अलग है, उन लोगों के लिए एलियंस का कॉन्सेप्ट अलग है। मतलब इससे बस ये लगता है कि ये अपनी हाइप बनाना चाह रहे कि हमारे यहीं होता है, हमारे यहीं होता है। बट देखिए ना टेक्नोलॉजी भी उन्हीं के पास है। आज उन्हीं के रडार्स में बोगास्फेयर आया, और तो कोई कंट्री पकड़ भी नहीं पाई ना। आज उन्होंने वो फुटेज रिलीज़ किया, तो सम हाउ अगर उन्हीं को दिख रहा है तो उनके पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर आप सोचो तो यार इंटरलिंक्ड लगती हैं। पर यूएस फेमस भी इस चीज़ के लिए कि वो अपने ऊपर ही कराता है चीज़, फिर पहले बताता है कि हमारे साथ ये हो गया। वो तो अब दुनिया के अलग अलग तरीके हैं चलने के। ऐसे तो अगर आप 9/11 की थ्योरी देख लो, उसके लिए भी यही कहा जाता है। लोग अपने अपनी तरफ से उसको प्रूव करने पे लगे हुए हैं। जो सबसे क्रेजी क्लेम मैंने 9/11 का देखा था, मालूम है वो क्या था? कि प्लेन्स थे ही नहीं। प्लेन्स ही नहीं थे। अरे बाप। उसने वीडियो में प्रूव किया है कि प्लेन्स नहीं थे भाई, ये मिसाइल्स थी सिमिलर शेप की। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग उसमें पता है क्या है, वो आज तक इन्होंने भी नहीं इसको जस्टिफाई कर पाए हैं। आप अगर फुटेज देखोगे वो वेरी सैड फुटेज, बट वो प्लेन यहाँ से घुसता है, ठीक है, और उसका नोज़ इंटैक्ट दूसरी साइड से बाहर निकला है। ये पॉसिबल नहीं है एक प्लेन के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ही वहाँ होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा आगे का पार्ट। लेकिन ये रियल फुटेज में है, ये रियल फुटेज में है। जब ये देखते हैं तो हल्का सा थॉट आता है, भाई क्या बोल के जा रहा है ये आदमी, बिकॉज हम तो मान चुके थे, बट ये दिखा रहा है। और ये फैक्ट है ना, एरोप्लेन का आगे का हिस्सा जब टकराएगा तो सबसे ज़्यादा डैमेज उसमें होगा। बट अगर आप वो फुटेज देखो, ऑपोजिट साइड से जो निकला है वो एग्जैक्टली सिमिलर। एक बंदे ने तो मास्क किया है, उसको काट के इस पे लगाया, बोला ये देख लो। ओह क्रेजी चीजें हो रही है भाई दुनिया में। अभी ये चार्ली कर्क की जो असैसिनेशन हुई है, इसको लेके भी फिर तरह तरह की बातें लोग डिकोड कर रहे हैं। मैंने जो सबसे ज़्यादा मेरे को शॉकिंग लगा वो चार्ली कर्क का ये लगा कि 10th को डेथ हुई है, शूट किया गया है, और 9th को एक बुक अमेजोन पे आ गई है, डेथ ऑफ चार्ली कर्क। मैं बोला भाई ये कैसे? और वो इतना लोगों ने शेयर किया कि अमेजोन ने हटा दिया। तो ये कुछ चीज़ें फिर समझ के बाहर हो जाती हैं कि क्या ये प्री प्लान्ड था, या इसमें टाइम ट्रैवल का कुछ फंडा है कि किसी ने पहले ही देख लिया होगा और बुक लिख दी। कैसे ऐसा होने वाला है? मतलब और चार्ली कर्क की जो वाइफ है उसके लिए भी लोग बोल रहे हैं कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती थी, और उसके भी काफ़ी सारे रेवलेशंस आए हैं रील पे। आए हैं, बट वो रील्स हैं अभी। हाँ, बहुत मुश्किल है विश्वास करना ऐसे कि वो दिखा रहे हैं उसके रिलेशंस को ट्रम्प के साथ है। अब वही पॉइंट है ना। देखो यार, अब जब तक मैं रिसर्च ना करूं किसी चीज़ पे, बड़ा मुश्किल है किसी को बदनाम कर लेना, कमेंट कर लेना। बट हाँ, आपकी बात सही है कि रील्स तो आ रही हैं बहुत ज़्यादा कि उसको मरवाने में उन्हीं का हाथ है। हाँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।